जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या हालचाल है सभी के? सभी अच्छे हैं? तैयारी कर रहे हैं अपनी? टीए भर्ती हो चुकी है। टीए भर्ती का फिजिकल भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है, अब रिटर्न एग्जाम है। जो लोग टीए भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं फिजिकल और मेडिकल के लिए, तो कृपया करके आप अपना ही रिटर्न की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और रिटर्न की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ट्रिकी एकेडमी, क्योंकि ट्रिकी है फौजियों का अड्डा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अब हम, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही में हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी पढ़ लिए थे, कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पूर्ण पाचन जब हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, जिससे आपको एनर्जी मिल जाती है, आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है और आप काम करते रहते हैं, आपके शरीर में ताकत आ जाती है। जाकर ऐसा कहते हैं कि सारी चीज़ें, जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं सब मिल जाते हैं, सबका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो ये आगे चलकर मेनली कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर क्या बना लेता है, ये बना लेता है ग्लूकोज, और उसी से आपको एनर्जी मिलती रहती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। तो आपका दूसरा जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इंग्लिश में भी यही कहेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं ये बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। लिख लीजिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अणु होते अणु ठीक है, इनके अणु होते हैं क्या, प्रोटीन। इन्हीं के अणु होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ये बहुत ही कठिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, और पेप्टोइड बंध से जुड़े होते हैं। और इनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। सबसे पहले प्रोटीन शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, तो जे बर्जीलियस ने। लिख लीजिए यहाँ पर आप, प्रोटीन की जो खोज की थी, प्रोटीन की प्रोटीन की खोज किसने की थी, वो की थी मूलर ने। मूलर या कहीं कहीं पर मोल्डर भी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटीन शब्द किसने दिया था, शब्द दिया था बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने। शब्द दिया था बर्जीलियस ने। जी, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटीन शब्द दिया था। पूरा नाम क्या, जे बर्जीलियस। क्या कहा जाता है इनको, जे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ही सबसे पहले प्रोटीन शब्द दिया था। प्रोटीन की जो संरचना होती है अमीनो अम्ल के साथ में, वो किसने दी थी, प्रोटीन की संरचना दी गई थी पाउलिंग के द्वारा। पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटीन की संरचना थी। ठीक है, पाउलिंग ने दी थी सबसे पहले प्रोटीन की संरचना। किस टाइप के अणु होते हैं ये जटिल अणु होते हैं। किसके, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जटिल अणु होते हैं। ठीक है, कठिन से अणु होते हैं। पाउलिंग था वो यहाँ, पाउलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसके बारे में। क्या कहा जाता है प्रोटीन को, प्रोटीन को कहा जाता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किसके माध्यम से बनता है, हमारा शरीर बनता है प्रोटीन के माध्यम से। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि उनका जो शरीर है, उनकी जो मसल्स है, उनका मांसपेशियां जो है वो किससे बनती है, वो प्रोटीन से बनती है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे, बड़े में भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन से कुछ हद तक एनर्जी भी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन से
वन ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू होता है 4.3 कैलोरी। ठीक है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है हमको, किससे? प्रोटीन से मिल जाती है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ तो कहते ही हैं इसे, साथ में इससे एनर्जी भी तो मिल रही है। मांसपेशियां बनती है प्रोटीन से, ठीक है, और साथ में हमें एनर्जी भी मिल जाती है। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है, क्या होता है? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट बात आती है कि प्रोटीन जो होते हैं किन प्रकार के खनिजों से निर्मित होते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि मांसपेशियों का निर्माण मांसपेशियों का निर्माण एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन, नामक नहीं, मायोसिन प्रोटीन के द्वारा होता है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन द्वारा। ठीक है, हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन, और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो मसल्स फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं एक्टिन और मायोसिन। क्लियर है? इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में जो प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने प्रकार के? तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, मनुष्य के शरीर को, मनुष्य शरीर 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 जो होते हैं वो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, और बाकी के जो 10 है वो बाहरी चीज़ों से या भोजन के संश्लेषण से वो प्राप्त कर। ठीक है, कुछ हार्मोन्स के माध्यम से प्रोटीन बन जाते हैं और कुछ भोजन के संश्लेषण से प्रोटीन बन जाते हैं। तो इस तरीके से 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अणु होते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की है? प्रोटीन की खोज की है मूलर या मुल्डर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, शब्द किसने दिया है? जे बर्जीलियस ने ये शब्द दिया है। प्रोटीन की संरचना किसने दी है? प्रोटीन की संरचना दी है पाउलिंग ने। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है प्रोटीन को। क्यों कहा? क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन के माध्यम से ही होता है ज़्यादातर। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें दी जाती है बचपने में, या वो छोटे रहते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा दूध वगैरह, अंडे, मांस वगैरह दिया जाता है। दालें दी जाती है, जो भी 6 माह कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे उनको 6 माह के बाद में दाल का पानी दिया जाता है, उबली हुई दाल का पानी, या फिर दाल पूरी तरीके से मैश की हुई दी जाती है, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन दिया जाता है उनकी बॉडी को, ताकि उनकी जो मसल्स ग्रोथ हो काफ़ी अच्छी हो सके। नेक्स्ट जो है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी होता है? तो 4.3 कैलोरी एनर्जी हो जाती है 1 ग्राम प्रोटीन में। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमीनो एसिड।
ठीक है। हमारे शरीर में लगभग कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं, जिनमें से 10 जो है भोजन के माध्यम से मिल जाते हैं और 10 जो है संश्लेषित भोजन के माध्यम से मिल जाते हैं। साथ ही साथ मांसपेशियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं प्रोटीन, जिनमें से 2 मुख्य प्रोटीन हैं जो कि मांसपेशियों का निर्माण करवाते हैं, वो है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बिना आपके कमेंट के हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हाँ चलो बच्चे ने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इस तरीके से हमें पूरा चाहिए ना, आपका रिजल्ट चाहिए, अपना पढ़ाया हुआ क्या रिजल्ट रहेगा इसका, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आउटफिट भी तो मिलना चाहिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आउटफिट भी हमें मिलना चाहिए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको जो समझ में नहीं आता है आप प्लीज़ क्वेश्चन उससे पूछिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन। सोयाबीन में कितना? 46%। और मूंगफली, और मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, 46% जो होता है सोयाबीन में प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? जो भी महिलाएं सामान्य कार्य करती है दिन में, उनको एक दिन में 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो भी महिलाएं होती है सामान्य कार्य करती है एक दिन में, घर के काम हो सकते हैं, उसमें ऑफिस वर्क हो सकता है, ये सारे वर्क हो सकते हैं, तो ये सारे कार्यों को करने के लिए उसको एक दिन में 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य कार्य को 45 ग्राम प्रति दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, ठीक है, इतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में पूछा जाता है कि एक गर्भावस्था में महिलाओं को या गर्भस्थ महिलाओं को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो एक गर्भस्थ महिला को, एक या गर्भावस्था में महिलाओं को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसा लिख लीजिए, गर्भावस्था में महिलाओं को 70 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था में। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको एक दिन के लिए 70 ग्राम प्रोटीन उसको लेना चाहिए एक दिन में। ठीक है, इतनी उसको प्रोटीन की क्वांटिटी लेनी ही चाहिए, तभी वो स्वस्थ रहेगी, तभी उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, माँ को भी प्रोटीन मिल पाएगा और बच्चे को भी प्रोटीन सही मात्रा में मिल पाएगा। तो ये क्वांटिटी होती है प्रोटीन की। प्रोटीन के रूप में आप क्या दे सकते हैं? तो दालें दे सकते हैं। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन होता है, दूध, अंडा, मांस, इन सभी में भी प्रोटीन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दाल वगैरह में ही होता है। तो डेली के फूड में सुबह के समय में, सुबह यानी कि दिन के समय में जो लंच होता है, लंच के टाइम में उन्हें दाल चावल वगैरह ही देना चाहिए भोजन के रूप में। क्लियर है इतनी चीज़ें? गर्भावस्था में अगर महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता की बात करते हैं तो 70 ग्राम होती है।
सामान्य महिलाओं में 45 या कहीं कहीं पर आपको 50 ग्राम भी मिलेगा, 45 से 50 ग्राम पर डे, ठीक है। और अगर पुरुष की बात की जाए कि सामान्य कार्य हेतु पुरुष में कितना चाहिए, सामान्य कार्य हेतु पुरुष को 50 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? सामान्य कार्य हेतु पुरुषों में कितनी जरूरत होती है प्रोटीन की, 60 ग्राम पर डे, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें। अब हम बोले कि हमारे शरीर में प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रोटीन होता है, हमारे नाखून में, हमारे नाखून में, बालों में केरोटीन प्रोटीन होता है बाल में, और हमारी त्वचा में, ठीक है, आंखों में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। हमारी मांसपेशियां तो प्रोटीन की ही बनी होती है, मांसपेशियों में सभी जगह क्या होता है, प्रोटीन होता है। रक्त में भी प्रोटीन घुला होता है, ठीक है, रक्त में भी क्या होता है, प्रोटीन घुला होता है। इसके बाद में बात आती है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है कहाँ पर, अमाशय में, होता है। अमाशय यानी कि स्टोमक में होता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। ये है प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना? हमारी जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है या मांसपेशियां होती है, इनकी मरम्मत भी कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब प्रोटीन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ सरल प्रोटीन होते हैं, कुछ जटिल होते हैं, और कुछ संयुग्मी प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोटीन है वो है सरल प्रोटीन। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, प्रोटीन के प्रकार। इसमें आप पहले पढ़ेंगे सरल, ऐसे प्रोटीन जो सीधे अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं। जो सीधे अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इसमें उदाहरण में क्या आएगा, एक तो आएगा एल्ब्यूमिन और दूसरा आएगा ग्लोबुलिन, ठीक है, और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन ये रक्त में ही होता है। ग्लोबुलिन और ग्लोबुलिन्स भी लिख सकते हैं हम, और हिस्टोन प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन क्या हैं, ये सभी प्रोटीन सरल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, जो कि सीधे ही किस में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला जो है वो है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन किसको कहा जाता है, ऐसे प्रोटीन जो अपने अणुओं के साथ में, मतलब कुछ समूह के साथ में बने होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं ये वे प्रोटीन होते हैं जो समूह के साथ जुड़े होते हैं, जिनके
अणु समूह से जुड़े होते हैं, समूह के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन व ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? संयुग्मी प्रोटीन के। ग्लूकोज के साथ साथ प्रोटीन जुड़ जाता है, इसी को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, तीसरे नंबर पे व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है क्या है, व्युत्पन्न। ठीक है, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, है ना, प्रकृति द्वारा या प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से जो बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, जो अपने आप ही बन जाते हैं हमारे शरीर में, प्रोटीन के प्राकृतिक जलीय अपघटन से जो प्रोटीन बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? उदाहरण के लिए क्या क्या आ सकता है इसमें उदाहरण में आएगा प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। ठीक है, क्या आएगा उसमें? पेप्टोन आएगा, पेप्टोन, पेप्टोइड आ जाएगा, पेप्टोइड, पेप्टाइड, सब क्या है? सब व्युत्पन्न प्रोटीन। क्लियर है? इतनी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं, पेप्सिन वगैरह भी आ सकते हैं। ये सब क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं कुछ जलीय अपघटन के माध्यम से, इन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन। कार्य क्या होता है बता ही दिया है मैंने आपको, कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है प्रोटीन के माध्यम। क्लियर है इतनी चीजें? क्या करते हैं प्रोटीन? हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, साथ ही साथ ये हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं की। घाव अगर हो जाता है तो घाव को भरने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन हमारे घाव को जल्दी भर देता है। तो इस तरीके से प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं जैसे कि, और प्रोटीन की वृद्धि से भी रोग हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम। देखो क्या होता है, प्रोटीन की कमी से रोग, कमी से जो रोग होंगे वो क्या होता है? एक तो होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्वाशियोरकर। दूसरा जो होता है वो होता है मरासमस, मरासमस। ये दो रोग हो जाते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। जब भी प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशियोरकर होगा और मरासमस होगा, ये दोनों ही रोग हो जाते हैं। दोनों में ही क्या होता है, बच्चे की जो हड्डियां होती है काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, उनका शरीर दुबला पतला सा होता है, पेट बाहर निकला रहेगा, मानसिक और शारीरिक तौर पर बच्चे कमज़ोर रहेंगे। जैसे बच्चे को ऐसे टच करेंगे हम तो ऐसे गड्ढे से पड़ जाएंगे और काले काले धब्बे भी पड़ जाएंगे शरीर के ऊपर। खाना वो खाएगा पर उसके शरीर को लगेगा नहीं, सिर जो रहेगा काफ़ी गोल रहेगा, बड़ा सा रहेगा। इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। क्वाशियोरकर जो होते हैं जन्म से 1.5 साल तक के बच्चों में होता है और 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों में मरासमस हो जाता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग एग्जाम में कई बार पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है भैया ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों के ही।
क्वाशियोर मरासमस। अभी आपको मैंने बताया कि प्रोटीन की वृद्धि से भी रोग हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन की वृद्धि से क्या रोग होता है? तो प्रोटीन की वृद्धि से, अब अगर शरीर में प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, शरीर में प्रोटीन ज़्यादा बना तो हमारा जो लीवर है, ये लीवर क्या करेगा, हमारा जो यकृत है ये क्या बनाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया बनाएगा। ये ज़्यादा, पहले हम लिख लेते हैं अमोनिया बनेगा, ये ज़्यादा अमोनिया बनाएगा, ठीक है। ज़्यादा अमोनिया बना, ठीक है, ज़्यादा अमोनिया बना तो क्या बनेगा, ज़्यादा यूरिया बनेगा। यूरिया भी कैसा हो जाएगा, यूरिया भी ज़्यादा बनेगा। ये मैंने एरो जो बनाया है ये क्वांटिटी ज़्यादा को दर्शाता है, ठीक है। यूरिया भी ज़्यादा बना, अमोनिया ज़्यादा तो यूरिया ज़्यादा। अब यूरिया ज़्यादा बनेगा तो आपके शरीर में मल भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। यूरिया ज़्यादा तो फिर क्या होगा, मल भी ज़्यादा। मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, मल कहते हैं। जो बाहर निकलता है उसी को मल कहा जाता है। मल भी ज़्यादा बनेगा, और मल ज़्यादा बना तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा ज़्यादा किडनी के ऊपर। तो ज़्यादा किडनी के ऊपर प्रेशर लगाने से किडनी जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। किडनी कमज़ोर होगी तो फिर हो सकता है कभी कभी किडनी फेल भी हो जाए। तो इस कंडीशन में ये होता है, ठीक है, कि अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वाशियोर मेरास्मस होगा, और प्रोटीन की वृद्धि हो गई तो फिर किडनी कमज़ोर हो जाएगी। आमतौर पर आप ये बोल सकते हैं किडनी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेना भी नुकसानदायक है। आप दिन भर में कुछ ना कुछ प्रोटीन की चीज़ें खा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन में होता है, पर आप सोयाबीन तो खाओगे नहीं, है ना। सोयाबीन नहीं खा सकते ना आप। हाँ, सर्दियों के मौसम में आप उसको स्प्राउट के फॉर्म में आप उसको खा सकते हैं, लेकिन आप जनरली आप क्या लेते हैं, आप सोयाबीन ऑयल का यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप मूंगफली के दाने खा लेते हैं, दालें खा लेते हैं। मूंगफली के दाने, दालें खाते हो आप, अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, इस तरह की दालों को आप यूज़ कर सकते हो प्रोटीन के लिए। दूध पी सकते हैं आप, अंडा खा सकते हैं आप, मांस खा सकते हैं, मछली वगैरह खा सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको क्या मिल जाता है। तो ये प्रोटीन के स्रोत मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या स्रोत होते। क्लियर है इतनी चीज़ें। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम नया कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आपके हिसाब से ही आपको जल्दी जल्दी करवाती जाऊँ। प्रोटीन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पेट के बारे में पढ़ेंगे, पेट के सारे टाइप्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं अगला जो इसका टॉपिक रहेगा वाटर। पेट के बारे में हम पढ़ने के बाद में हम वाटर पढ़ लेंगे, फिर हम विटामिन वगैरह पढ़ लेंगे। विटामिन की क्लास काफ़ी लंबी चलेगी, हम उसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। आज का पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।